जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीएम को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि 9 मई को सुबह 10 बजे बीजेपी के सीएम शपथ ग्रहण करेंगे और नाम सूत्र दावा कर रहा है कि शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी सूत्र दावा कर रहा है, अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी जी का नाम सबसे आगे है। उसके बाद बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना चाह रही हैं। वो ये कोशिश कर रही हैं कि चुनाव में मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को ये बता रही हैं कि मेरे साथ बहुत ही गंदी राजनीति हुई है और सीसीटीवी कैमरा बंद करके मेरे पेट पे लात मारी गई, सीसीटीवी बंद करके मेरे ऊपर अटैक किए गए, मेरे साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। ऐसे तमाम आरोप ममता बनर्जी कुछ दिनों से लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन संविधान आर्टिकल क्या कहता है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे कि नियम कानून क्या कहता है। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं तो फिर जो ये 9 मई को शपथ ग्रहण है बीजेपी के सीएम का, शुवेंदु अधिकारी जी का, जो सूत्र दावा कर रहा है, तो अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या 9 मई को शपथ ग्रहण नहीं होगा? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में। मैं आपकी पूरी पुष्टि करूंगा, पूरी जो भी आपके मन में संशय है उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो अभिषेक बनर्जी हैं, इनकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से छीन ली गई है। इनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पे जो बार बार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी कि कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन आर्टिकल 164 स्पष्ट ये बात कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं और जो सरकार में पार्टी आती है और जिसके पास बहुमत ज्यादा होता है, राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर जो पूर्व में मुख्यमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल खुद ही समाप्त हो जाता है। अगर खुशी खुशी ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं तो सम्मानपूर्वक उनको विदा किया जाएगा, और अगर खुशी खुशी नहीं इस्तीफा देती हैं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। इस उम्र में एक बहुत बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है उनको। अब यहां पे बंगाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से सुरक्षा हटा दी गई है और आप सुन करके दंग हो जाएंगे जो बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, लोकल्स हैं, उनका कहना है कि अभिषेक बनर्जी एमपी होते हुए 350 पुलिसकर्मी सिक्योरिटी हमेशा तैनात रहते थे, जिस कारण से जो आम जनता है वहां की, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, परेशानी होती थी और ये रौद्र रूप दिखाते थे अभिषेक बनर्जी। अब देखिए, अभिषेक बनर्जी जो हैं ममता बनर्जी के भतीजे हैं, मलाई खूब खाया इन्होंने, तो कभी कभी मलाई जो है वो अनपच हो जाता है। इतनी सिक्योरिटी एक एमपी को 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर, इतना तो एक मुख्यमंत्री के लिए भी इतनी सुरक्षा नहीं की जाती है जितना कि एक एमपी के लिए सुरक्षा तैनात करी जा रही थी, और सिर्फ इसलिए कि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। अभी देखिए, एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अब टीएमसी में आपसी टूट हो रही है, मतभेद हो रही है। जिस तरीके से टीएमसी की पार्टी टूटी है, जिस तरीके से बंगाल के अंदर टीएमसी हारी है, आप सुन करके दंग हो जाएंगे कि महुआ मोइत्रा, जो इनके तेवर, गालीबाज नेता इनको कहा जाता है, ये आईपीएस की फजीहत कर देती हैं, ये किसी के ऊपर कुछ भी तंज कस देती हैं, लेकिन आज इनके तेवर बदले हुए, इनके सुर बदले हुए हैं। महुआ मोइत्रा जो हैं वो अपनी हार को स्वीकार कर रही हैं, और सिर्फ महुआ मोइत्रा ही नहीं, सयानी घोष ने भी हार को स्वीकार किया है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि टीएमसी के अंदर एक फूट दिख रही है साफ तौर पे। इनके जब तेवर बदले हों, जब इनकी शैली बदली हो, जो वाणी है वो बदली हो, तो आप समझ लीजिए कि मामला कुछ और है, बड़ा खेला होने वाला है। क्या टीएमसी के अंदर, टीएमसी में फूट पड़ गई है, टीएमसी में बगावत होने वाली है, ऐसी तमाम जो अटकलें हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। और देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि
चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर रही है, कह रही है कि कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन नियम और कानून है, इन सब के लिए है। अभी उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल गए थे तो उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो कहा कि नहीं, मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। तो अमित शाह जी ने यह बात कही थी कि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा नहीं था कि एक ऐसा भी निर्लज्ज मुख्यमंत्री होगा जो इस्तीफा नहीं देगा जेल के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में जाने के बाद भी। तो कुछ ऐसा ही सीन है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि कुछ लोग सत्ता लोभी होंगे, कुछ लोग कुर्सी से चिपके हुए लोग होंगे जो इस्तीफा नहीं देंगे, तो उनके लिए संविधान निर्माताओं ने नियम बनाए थे और उसका पूरा फायदा मिलेगा पश्चिम बंगाल के अंदर। अब देखिए यहां पे ममता बनर्जी एक स्टेटमेंट यहां पे जारी कर रही हैं और इस स्टेटमेंट के बाद से इनकी ही फजीयत हो रही है। ये कह रही हैं कि हमारा फाइट बीजेपी से नहीं था, हमारा फाइट इलेक्शन कमीशन से था। यही गलती कर दी ममता बनर्जी ने। अगर आप जमीनी स्तर पे बीजेपी से फाइट करती तो शायद जो आज 75-77 सीट जो आए हैं वो ना आते, थोड़ा और बढ़ जाते। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लड़ने लगे, आपको लड़ना था बीजेपी से, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लड़ने में बिजी हो गए और इधर बीजेपी ने खेला कर दिया। अभी देखिए यहां पे जो अभिजीत मजुमदार हैं, टीएमसी के उम्मीदवार हैं, उनका ही यह कथन है। आज जो ये कह रही है ममता बनर्जी कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, आपके ही उम्मीदवार कह रहे हैं कि एक कुत्ते ने भी मुझे वोट नहीं दिया, हर जगह जीरो आया है। यह हमारी नेता ममता बनर्जी का अपमान है। मतलब कि अगर जनता ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो अपमान है। आप जनता के लिए 15 साल से कुछ नहीं किए, अगर आपको वोट नहीं मिला तो ये अपमान है ममता बनर्जी का। ये जनता का जो आपको उन्होंने दिया उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन आप ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खेला कर दिया, लेकिन आपके ही नेता कह रहे हैं कि एक कुत्ते ने भी वोट नहीं दिया। अभी देखें बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अब तो बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बन रही है। तो इस बीजेपी के जीत पर नरेंद्र मोदी जी को बधाई दिया है ट्रंप ने। विदेशों से बधाई मिल रही है। अब जरा देखें यहां पे बड़ी खबर, यहां पे आपको बता दें कि ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, इस पोस्ट में जमशेद अली है। और ये जमशेद अली कौन है? इसने किया क्या? इसने कुकर्म किया। 15 साल से जब इसकी सरकार थी टीएमसी की, तो इसने स्थानीय लोगों को 15 साल से परेशान किया। आज टीएमसी राज्य में गुंडागर्दी जो है वो पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। बीजेपी की जैसे सरकार आई, जितना भी टीएमसी ने गुंडागर्दी करी है उसको खत्म किया। और इस जमशेद अली को इसने गलत काम किया, बच्चियों के साथ अवैध वसूली करी, तो इसको स्थानीय लोगों ने पकड़ के 15 साल पुराना बदला हिसाब किताब पूरा कर लिया। खूब दौड़ा दौड़ा करके धोया, मारा पीटा। देखिए दौड़ा दौड़ा करके किस तरीके से घसीट घसीट करके मारा है। अभी बीजेपी की सरकार बनी, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने गुंडाई करनी शुरू कर दी। देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी एमएलए जो है उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि मेरा बीजेपी विधायक बने हुए 4 घंटा भी नहीं हुआ और मेरे भाई की जिंदगी खत्म कर दी गई। यह घटना कोलकाता के न्यू टाउन की है दोस्तों। और यह आरोप लगाया है बीजेपी एमएलए ने कि हमारी जीत होती है उसके 4 घंटे बाद ही मेरे भाई को खत्म कर दिया। बताइए 4 घंटे के अंदर। और बीजेपी एमएलए ने यही बात कही कि आप निश्चिंत रहें। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संभाला और कहा कि जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें दंगा और हिंसा नहीं करना है। यहां पे बड़ी खबर यह भी आ रही है कि धर्मतल्ला में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया दोस्तों। बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके बाद ये आप भीड़ देखिए, अभी बीजेपी सीएम शपथ ग्रहण भी नहीं किए, लाखों मात्रा में पश्चिम बंगाल से लगी सीमा बांग्लादेश भाग रहे हैं। बांग्लादेशी दौड़ दौड़ करके भाग रहे हैं, बहुत ही तादाद में, लाखों की झुंड में भागे जा रहे हैं। अब यहां पे हेमंत का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है और हेमंत ये कहते हैं कि तमिलनाडु में विजय थालापति की सरकार बनती है, केरल में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है, पर असम और बंगाल में ईवीएम गलत है क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार बनती है। अब बताएं
बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो ईवीएम कैसे खराब हो गया? वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही ईवीएम तमिलनाडु में और केरल में कैसे अच्छे हो गए? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा था विपक्ष को। अब देखें, यहां पे एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रहे हैं कि रो रो करके बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपने दर्द को बयां किया और कहा कि हर चुनाव में टीएमसी के गुंडे हमें मारा करते थे, हम घर से 15 दिन तक बाहर रहते थे इसलिए कि कहीं मुझे खत्म ना कर दे। इतना अत्याचार टीएमसी वालों ने करी है। और देखिए बड़प्पन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कि जब बीजेपी की सरकार बनती है प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में, तो कितने सम्मानपूर्वक टीएमसी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है, सबको आराम से सुरक्षा देकर के कहा कि ठीक है तुम लोग जाओ। लेकिन यही टीएमसी की सरकार जब 2021 में बनती है तो टीएमसी के गुंडों ने भाजपा समर्थकों के साथ गलत काम किया और उनकी जिंदगी को खत्म करी। अब बताएं कि बीजेपी कितने बड़प्पन के साथ काम कर रही है। ये संस्कार नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं देती है, उसको सजा कानून देगा। ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है दोस्तों। इससे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। शुवेंदु अधिकारी जी कहते हैं कि ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था, अगर ममता बनर्जी को नहीं हराते तो क्या होता पता है आपको? धीरे धीरे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन गया होता, मिनी बांग्लादेश बन गया होता, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से बांग्ला बनाने की मांग करी जा रही थी। पश्चिम बंगाल का नाम बदल दिया जाए, बांग्ला कर दिया जाए। इसलिए शुवेंदु अधिकारी जी की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि ममता बनर्जी को उनके पद से हटाना बहुत जरूरी था। ये देश की सुरक्षा की बात है, नेशनल सिक्योरिटीज की बात है। आप दुश्मन को हमारे घर में घुसा रहे हैं और हमारे देश की सरकार जो बेनिफिट्स दे रही है एक रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का ये स्टेटमेंट सामने आता है और वो कहते हैं कि खुशी खुशी हार स्वीकार करना चाहिए और जीत भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन खुशी खुशी ममता बनर्जी जो है हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसीलिए ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत भारी फजीहत हो रहा है। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।